अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हम देखेंगे कि आपका काम और कारोबार कैसा होगा, यानी काम, पैसा, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्यार और रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, खुशहाली होगी या आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। फिर इन टोटल हम देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे या कौन सी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि कौन सी रेमेडीज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी में मून साइन की इम्पॉर्टेंस या अहमियत ऐसी ही है जैसे आप एक घने जंगल में हैं और मून साइन आपकी टॉर्च है। जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होगी आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि आपने आगे जाना कहाँ है। सेम एज इट इज़ मून साइन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। जब तक आपको आपका मून साइन पता नहीं होगा और आप अपने मून साइन से रीडिंग नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपने कहाँ जाना है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल एक ये भी है कि आप पिछले कई अरसे से मंथली साइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज तक आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आया जो दावे किए गए। आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा गया होगा कि आने वाला टाइम इस बुर्ज के लिए, इस राशि के लिए बेहतरीन है, लेकिन वो आपको ज़ोडिएक साइन जो है वो मंथली वाइज बता रहे होते हैं। मंथली वाइज आपकी ज़िंदगी पे काम कभी भी नहीं करेगा आपका ज़ोडिएक, जब तक आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा। और मून साइन जो होता है वो ही आपका ज़ोडिएक होता है, आपका बुर्ज होता है, आपकी राशि होती है। आप मून साइन से अपनी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, या अपने मून साइन के कंपैटिबल स्टार से ही शादी करेंगे, तो आपकी शादियों में भी कामयाबियाँ आएंगी, डाइवोर्स कम होगी। अगर आप लोग डाइवोर्स्ड हैं, आप लोगों के काम कारोबार में आपको नहीं पता चल रहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी पूरी गाइडेंस ले लें, ताकि आपको आपका काम, कारोबार, शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें ताकि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। लेकिन अगर फिर भी आपने वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है कि आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पर चलना है, मंथली वाइज आपने फॉलो करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह आप लोग कर सकते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन फिर सिर्फ होगा वही कि आप लोग बैठे हुए वीडियोस देखते रहेंगे कि 5 बुर्जों की, 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस महीने। आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी नहीं, लेकिन जो वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे वो लोग पैसे कमा रहे होंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या एक लूप में फंस जाना है। ये भी एक लूप में फंस जाना होता है कि आप ज़िंदगी के एक पॉइंट पे आके सिर्फ स्टक हो जाएं और फंस जाएं। तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, अपना करियर जानें, अपने करियर में मुश्किलात का हल जानें, अपनी जॉब्स कौन सी कर सकते हैं आप लोग, अपना बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप लोग शादी कहाँ कर सकते हैं, कौन सा स्टार आप लोगों के लिए कंपैटिबल है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आप उनकी कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, राशि मैच करवाना चाहते हैं, या उनका जायचा मैच करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है। अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह का या आप लोगों के प्रमोशंस के मसले हैं तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली बताई जाती हैं, आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। चलिए देखते हैं सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि वालों की। सितंबर 2025 स्कॉर्पियो वालों के लिए जो आसमान है, आसमान में सितारे कुछ इस तरह से बिखर रहे हैं जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स हो। हर एंगल में कोई ट्विस्ट होगा, हर एंगल में कोई टर्न नजर आएगा। आपके फर्स्ट हाउस में खुद की एनर्जी का धूम मचा हुआ है, और ऊपर से सेकंड और 11th हाउस जो है दोनों पैसे और दोस्तियों के घर हैं, हाईलाइट होते हुए नजर आते हैं। सबसे खास बात यह है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके 5th हाउस में, आपको क्रिएटिविटी और रोमांस पर ब्रेक्स लगते हुए नजर आ रहे होंगे। मतलब काम और मोहब्बत दोनों में सब्र और इम्तिहान चलेंगे। जुपिटर आपके 8th हाउस जेमिनाई में है, जो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करने वाला है, सीक्रेट्स खुलने वाले हैं और कुछ पुराने दर्द हील होने वाले हैं। सन, मरकरी, वीनस एक के बाद एक 10th हाउस और 11th हाउस से गुजर रहे हैं। मतलब करियर और नेटवर्किंग पे स्पॉटलाइट फुल ऑन है। मार्स जो है वो आपके 11th से 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा,
जो थोड़ी एंजाइटी और हिडन एनिमीज़ का इशारा करता है, खुफिया दुश्मनों का इशारा करता है। हालांकि मार्स मंगल जो है वो आपके पहले घर यानी आपके ज़ोडिएक का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, तो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपके साथ अंदर से स्ट्रेंथ भी आपको देगा, जैसे तूफान के बाद एक नई सुबह होती है। मून की प्लेसमेंट की बात करें तो 1 सितंबर सजिटेरियस में होगा, फाइनेंशियल सोच और एक्सपेंसेस पे ध्यान देना होगा। 4 सितंबर को कैप्रिकॉर्न में होगा, करियर की प्लानिंग के लिए अच्छा दिन होगा। 8 सितंबर को पाइसेस में होगा सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ, मूड थोड़ा लो नज़र आएगा, सेल्फ डाउट यहाँ पे आपको क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। 12 सितंबर को जो है वो टॉरस में होगा, रिश्तों में थोड़ा रोमांस और सुकून देखने को मिलेगा। 16 सितंबर को कैंसर में होगा, लक फेवर करेगा आप लोगों के लिए, पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होंगी यहाँ पे। 21 सितंबर विर्गो में होगा, फ्रेंड्स और नेटवर्किंग के लिए गोल्डन दिन होंगे आप लोगों के लिए। 25 सितंबर को स्कॉर्पियो आपके अपने घर में होगा, इमोशंस पीक पर होंगे, डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 29 सितंबर को सेजिटेरियस में होगा, मंथ का एंड फाइनेंसेस और सेल्फ वर्थ पर क्लोज होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, करियर के लिहाज से बात करते हैं, पैसे के लिहाज से बात करते हैं। तो करियर के लिहाज से ये महीना एक चेस गेम जैसा होगा आप लोगों के लिए। हर मूव, हर कदम सोच समझ कर आपको चलना होगा। 10th हाउस लियो है, सन मरकरी वीनस यहाँ पे एक एक करके आपके प्रोफेशनल इमेज को हाईलाइट करेंगे, लेकिन केतु भी यहीं पर है, जो दिखाता है कि आपको ऑफिस पॉलिटिक्स और छुपी हुई कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे आपका आपके काम से दिल भी उठ सकता है। मार्स का 12th हाउस में लिब्रा में होना हिडन प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन वहीं आपको ग्लोबल या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स की तरफ भी पुश करेगा। लेकिन यहीं पे केतु जो बैठा हुआ होगा वो आपको ये कहेगा कि यार बस क्या रखा है कामों में, छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, चलते हैं, जाते हैं, अपने घर सुकून करते हैं। ये वाली सोच आपके अंदर डेवलप होना शुरू हुई भी होगी। 2nd हाउस और 11th हाउस जो है फाइनेंस और गेन्स का है, इसमें मूवमेंट जो है बहुत स्ट्रांग है, मतलब पैसा आएगा लेकिन एक्सपेंसेस भी उतनी तेज़ी से बढ़ेंगे। जुपिटर 8th हाउस जेमिनाई में होने की वजह से फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड आपको फ़ायदे या सडन आपके खर्चे नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जुपिटर की प्लेसमेंट होगी आपकी ओरिजिनल बर्थ चार्ट की, कि अगर वहाँ पे जुपिटर आपका पॉजिटिव बैठा हुआ था तो अभी जुपिटर आपको बहुत फ़ायदे देगा, अचानक से पैसा भी दे सकता है, अचानक से इल्म भी दे सकता है, अचानक से इनहेरिटेंस भी आ सकती है, अचानक अचानक से इंश्योरेंस का पैसा भी आ सकता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड 5th हाउस में है, स्पेकुलेशंस या स्टॉक मार्केट वालों को स्लो करेगा, मतलब गैम्बलिंग नेचर को कंट्रोल करना होगा आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप लोग क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, सट्टेबाजी, लॉटरी वगैरह में आप लोग चलते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये ना हो कि पैसा हाथ से निकल जाए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागेंगे तो नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के पीछे जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे मौके या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। क्विक मनी जो है उससे वो एक ट्रैप है आपके लिए, उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। मोहब्बत का माहौल इस महीने थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। 5वां घर आपका रोमांस का है, सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, लेकिन 4th हाउस के भी असरात दे रहा है, यानी आपके ढैया के भी असरात दे रहा है, साथ ही साथ आपको 5th हाउस के भी असरात दे रहा है। तो सिंगल्स को थोड़ा सब्र रखना होगा, टेस्टिंग टाइम पीरियड है, शायद कोई क्रश या नई बॉन्डिंग स्लो बर्न होना शुरू हो जाए। लेकिन जुपिटर जो है वो 7th और 9th नज़र से रिश्तों में एक गहराई लेकर आ रहा है, एक विजडम लेकर आ रहा है। जो मिलेंगे वो सुपरफिशियल नहीं होंगे बल्कि सोलफुल होंगे, सोल से सोल का रिश्ता बनेगा, जिसको आप कहते हैं रूह से रूह तक। यार मैं तुम्हें बहुत पुराना जानता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी रूह तुम्हें जानती है, इस तरह की सिचुएशंस होंगी। मैरिड और कमिटेड लोगों के लिए 7th हाउस टॉरस स्टेबल है, लेकिन वीनस की जो शिफ्टिंग है 9 to 10th हाउस, ये आपको ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की वाइब देता हुआ नजर आएगा। मार्स का 12th हाउस में होना थोड़ा इंटीमेसी और कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करेगा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करें, दिल और ज़बान को एक ही रास्ते पर रखें। ये ना हो कि दिल में आप अगले को गालियां दे रहे हो और मुंह पे मीठा बोल रहे हो, तो अगर उसने कुछ ऐसी बात बोली और आप ट्रिगर हो गए तो आपकी जो दिल की बात है वो मुंह पे आ जाएगी और वहाँ पे अननेसेसरी लड़ाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। सेहत और खुशहाली की भी बात करते हैं। सेहत के मामले में ये जो महीना है आग दोनों तरफ से लगी हुई है, इस जैसा होगा।
सिक्स्थ हाउस एरीज है, खाली है, मतलब फिजिकल हेल्थ पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं है। लेकिन ट्वेल्थ हाउस में मार्स है जो स्ट्रेस दे सकता है, नींद की कमी महसूस करवा सकता है, एंजाइटी फील करवा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मार्स देगा। ब्लड प्रेशर के इश्यूज भी देगा। कुछ भी इशू हो, ये हॉस्पिटल का घर है, आपने हॉस्पिटल में जाके सबसे पहले चेकअप करवाना है, वरना मार्स यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात भी खड़ी करता है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि सिक्स्थ हाउस खाली है, सेफ है, लेकिन नहीं, सिक्स्थ हाउस पे सातवीं नज़र मार्स की पड़ती है, जो आपको क्रॉनिकल डिजीजेस की तरफ लेके जा सकता है। चोटें लग सकती हैं, छोटी मोटी चोटें भी लग सकती हैं, या एक्सीडेंट होने के भी खतरे आ सकते हैं। तो आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। घर से निकलते हैं, अल्लाह के हवाले किया कीजिए अपने आप को। वो सबका पालने वाला है, वो सबको हिफाजत में रखने वाला है, वो अपनी हिफाजत में रखता है सबको। आपने बस दुआ करनी है, अल्लाह के सहारे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। निज़ाम उसका है, वही मालिक है। इसके अलावा सैटर्न रेट्रोग्रेड है फिफ्थ हाउस में, तो मेंटल हेल्थ को चैलेंज करता हुआ नजर आएगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स देखने को मिल सकते हैं। मून का अनफेवरेबल डेज यानी 8 सितंबर पाइसेस, 25 सितंबर स्कॉर्पियो, यहाँ पे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप इमोशंस को लिखना या क्रिएटिव आउटलेट्स देने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा फिजिकली डाइजेशन और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं, इसलिए खाने पे थोड़ा डिसिप्लिन लेके आइए। पेट ठीक, दिमाग ठीक, यही फॉर्मूला रखिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि इस महीने के चैलेंजेस कौन से हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं। इस महीने का सबसे बड़ा चैलेंज है सब्र और इम्पल्सिव डिसीजन से बचना, यानी जज्बात में लिए हुए डिसीजन से बचना। करियर और फाइनेंसेस दोनों में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। रिलेशनशिप में एक ज़रा सा अल्फाज भी गैप क्रिएट कर सकता है, इसलिए बातों को सोच समझ कर बोलिएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी हैं आप लोगों के लिए। नेटवर्किंग, नई दोस्तियां, लॉन्ग टर्म करियर डायरेक्शन सेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस क्रिएट होते हैं। जैसे आपने पिछले 2.5 साल गुजारे, मुश्किलात में गुजारे, काम कारोबार वगैरह सब नुकसान हुआ, लेकिन अब आपके पास टाइम है कि आपके नेटवर्क्स, आपकी दोस्तियां, आपके जो लॉन्ग टर्म करियर गोल्स हैं उनकी तरफ आप काम कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलना भी शुरू होंगे। लेकिन थोड़ी सी डिलेज अभी भी आएंगी, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है। जुपिटर की जो नज़र है वो आपको लर्निंग और मेंटोरशिप का गोल्डन मौका देती है, जो आपके फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनता हुआ नजर आएगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं, हर हफ्ते एक छोटी सी चैरिटी यानी खाने का दान कीजिए, सदका कीजिए, ये ज़रूरी है। खाना खिलाइए लोगों को, ये सबसे ज़रूरी है आप लोगों के लिए। स्पेशली उन लोगों को खिलाइए जिनको मिलता नहीं है। अपने इमोशंस को जर्नल कीजिए, नोट्स में लिखिए, अंदर से दबाइए नहीं अपने इमोशंस को। ये आपको मेंटली रिलीज़ करेगा, आपकी मेंटली जो मुश्किलात हैं, आप एक ट्रिगर हुए हुए हैं, उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करेगा, आपका माइंड क्लियर होना शुरू होगा। हर रोज़ 10 मिनट माइंडफुल या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। इसके अलावा दोस्तों और सोशल सर्कल के साथ वक्त गुजारना आपकी एनर्जी को रिचार्ज करेगा। इस महीने स्कॉर्पियो वालों के लिए सितारे कह रहे हैं, जो सब्र करेगा वो ही जीतेगा। जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना आप लोगों ने, अपनी चाल शतरंज के खिलाड़ी की तरह रखनी है, यानी चेस के मास्टर की तरह। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।